अस्सलामुअलैकुम। वैसे तो दुनिया में 57 से अधिक इस्लामिक देश मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक देश ऐसा भी है जहां पर कुरान के पढ़ने और इस्लाम की तबलीग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस देश में मुसलमानों की आबादी शून्य के बराबर है और हालात ये है कि अगर आपके घर में कुरान और बाइबल जैसी धार्मिक किताबें पाई जाती है तो इसके लिए आपको सजाए मौत भी हो सकती है। बहरे जापान के साहिलों पर बसा उत्तर कोरिया दुनिया के लिए डिक्टेटरशिप की मिसाल बन चुका है। कहने के लिए तो यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन अगर यहाँ किसी का राज चलता है तो वो है किम जोंग। उनका नॉर्थ कोरिया दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों को बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में उत्तर कोरिया में मुसलमानों की आबादी 3000 के करीब थी, जो अब घटकर 0 हो रही है। इस देश के मुसलमान या तो उत्तर कोरिया छोड़कर बाहर चले गए हैं या फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया है। उत्तर कोरिया में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। 2013 में ईरान द्वारा ईरान एम्बेसी में रहने वाले लोगों के लिए एक मस्जिद बनाई गई, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एम्बेसी के लोग ही कर सकते थे। अगर नॉर्थ कोरिया का कोई भी मुसलमान इसमें दाखिल होने की कोशिश करता तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता। नॉर्थ कोरिया में कुरान का बेचना, कुरान का छापना, कुरान का पढ़ना और किसी भी इस्लामिक लिटरेचर को प्रसारित करना पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर कोई इंसान कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करता हुआ पाया जाता है तो उससे सजाए मौत भी हो सकती है। ये दुनिया का अकेला देश है जहाँ पर आपको इस्लामी इतिहास से जुड़ी कोई किताब नहीं मिलेगी। उत्तर कोरिया अपने देश के नागरिकों से जुड़ी हर चीज़ की नियंत्रित करता है। उन्हें क्या देखना है, क्या पहनना है और क्या खाना है, इसे वहाँ का शासक किम जोंग उन तय करता है। यहाँ तक कि इस देश में हर इंसान इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिन लोगों के घर पर इंटरनेट कनेक्शन है उन पर निगरानी रखी जाती है कि वो क्या देख रहा है और क्या सर्च करते हैं। हाल ही में किम जोंग ने 22 साल के एक नौजवान को सिर्फ इसीलिए सजाए मौत दे दी उसने दक्षिण कोरिया की कोई फिल्म देख ली थी। नॉर्थ कोरिया में कुरान हमेशा से बैन नहीं था, बल्कि यहाँ सदियों तक मुसलमान कुरान और इस्लाम की तबलीग का काम करते रहे। लेकिन 1948 में अचानक सब कुछ बदल गया जब वहाँ का शासन किम जोंग उनके दादा किम इल सुंग के हाथ में आया। किम इल सुंग ने सत्ता पर काबिज होते ही पुराने सारे कानून रद्द कर दिए, इस्लाम साहित्य, अन्य धर्मों के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया और ऐलान करवा दिया कि नॉर्थ कोरिया में बस अब एक ही धर्म होगा और वो है किम जोंग उन धर्म के। किम इल सुंग की दौरे हुकूमत में नॉर्थ कोरिया ने एक नई विचारधारा को विस्तार देने का काम शुरू किया, जिसे चूज आइडियोलॉजी कहा जाता है। इसके तहत लोगों को धर्म छोड़ने पर मजबूर किया गया। लोगों से कहा गया कि अगर उन्हें किसी की इबादत करनी है तो किम उनके बाप दादाओं की करे। ये वही नज़रिया था जिसके तहत आज नॉर्थ कोरिया में किम इल सुंग के 500 से अधिक स्टैचू बनाए गए जा चुके हैं ताकि लोग उसके आगे सजदा कर सके। नॉर्थ कोरिया की इस विचारधारा का मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया। नतीजे में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी जेलों में डाल दी गई। कोरियाई युद्ध के बाद तो मानो मुसलमानों और ईसाइयों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मस्जिदें बंद कर दी गई, गिरजाघर तबाह कर दिए गए, हर उस संस्था पर पाबंदी लगा दी गई जहां से इस्लाम की तबलीग का काम किया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में मुसलमानों के सामने दो ही तरीके थे, या तो वो अपना धर्म छोड़ दे या फिर उत्तर कोरिया से हिजरत कर जाए, क्योंकि सत्ता ऐसे जालिम लोगों के हाथ में थी जिनके लिए कानून और इंसाफ के कोई मायने नहीं थे। किम खानदान ने हर उस चीज़ पर पाबंदी लगा दी थी जो उनकी सत्ता के लिए खतरा बन सकती है, और कुरान पर पाबंदी की वजह यही थी कि जो सर अल्लाह के सामने झुक जाए वो फिर किसी के सामने नहीं झुकता। नॉर्थ कोरिया में मुसलमान आज भी अपनी मजहबी पहचान के लिए जंग लड़ रहे हैं। उन्हें ना तो ईद मनाने की आज़ादी है और ना ही खुलेआम अपनी धार्मिक पहचान बताने की, लेकिन इन सब के बावजूद मुसलमान अपने धर्मों पर टिके हुए हैं। वहीं दूसरे धर्मों के लोगों ने नॉर्थ कोरिया को
किम जोंग उन के आगे सर झुका दिया। नॉर्थ कोरिया में मस्जिदें भले ना हो, लेकिन मुसलमान खुफिया तौर पर इस्लाम का प्रचार और प्रसार करते रहे। वहाँ के मुसलमानों ने कुरान सिखाने के लिए उसे मुँह ज़बानी याद कर लिया है, ताकि वह आसानी से आने वाले नस्लों को कुरान सिखा सके। नॉर्थ कोरिया के इस इतिहास को देखकर तुर्की की याद आती है। कभी तुर्की में भी इस्लाम और कुरान पर पाबंदियां लगा दी थी। लोगों को कुरान सीखने पर जेलों में डाल दिया जाता था, लेकिन आज वही तुर्की इस्लाम का सबसे बड़ा गवाह बन चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब नॉर्थ कोरिया में मौजूद 3000 मुसलमान 3 करोड़ में बदल जाएंगे, क्योंकि इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचक दी है। उतना ही ये उभरे जितना कि दबाओगे। वैसे क्या आप मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में मस्जिद बननी चाहिए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप नॉर्थ कोरिया के मुसलमानों के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।